इसको वो करे जाके जेब में माल बारे बलमू और राधे इश्क का समझे चुगल गंवार जारे बलमू। सीता जी भी परेशान है भाजपाइयों के काम से। सारा चंदा खा गए उनके पति प्रभु राम के नाम से। जिस देश की कार्यपालिका विधायिका गूंगी हो जाए, जिस देश की कार्यपालिका लंगड़ी हो जाए और जिस देश की न्यायपालिका अंधी हो जाए, उस देश की जनता का हाल जानते क्या होगा? विधवा या औरत के समान कोई भी नजर डाल दे। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। जब यहाँ का मुख्यमंत्री कैमरा में 5 लाख रुपया लेता हुआ पकड़ा जा रहा है और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है वेस्ट बंगाल का, तो इस सरकार से आप क्या उम्मीद करिएगा? घोटाला का नाम ही भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा गर्मा गया है। जी हां, आपको बता दें कि अब जो चढ़ावे को लेकर घोटाले हुए, करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिस पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी उस पर दावा किया है कि उसमें कई तरह के घोटाले हुए हैं और कहीं ना कहीं जो मंदिर के ट्रस्टी है उन्होंने इसको निराधार बताया है कि कहा है कि ऐसा कुछ नहीं, ऑडिट के तौर पर ये सब हो रहा है जो हो रहा है। और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि अभी तक तो मैदान पे आपने कांग्रेस जनता पार्टी का बड़ा प्रचार प्रसार देखा। अब आ गई है इश्क करो पार्टी। अब इश्क करो पार्टी क्या अपना मुद्दा लेकर आएगी, मैं इस वक्त जनता के बीच में मौजूद हूँ और उनसे जानने की कोशिश करती हूँ उनका क्या कुछ कहना है। इश्क करो पार्टी के बारे में जानते हैं कि नहीं? इसको वो करे जाके जेब में माल बारे बलमू और राधे इश्क का समझे चुगल गंवार जारे बलमू। ये गाना आया था। देखो, इश्क मोहब्बत बड़ा पाक और पवित्र शब्द है। माँ से भी मोहब्बत होती है, बहन से भी होती है, बेटी से भी होती है, पत्नी से भी होती है और मासूका से भी होती है। ठीक है, ये देखना है कि निगाहें कैसी हैं। और महिलाओं में ये ईश्वर ने कुदरती कुवत दी है कि वो पुरुष की निगाह पहचान लेती है कि किस तरह की निगाह और इनका नेचर क्या हो सकता है। ये गॉड गिफ्टेड है। आप लोग बड़ी भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, नागिन का भी रोल अदा करने का दिया है। और बिना वो क्या बोलते हो ग्लिसरीन लगाए रोने की भी कला आती है। मीना कुमारी को देखा है नहीं कभी? हाँ, देखिए चंदे की बात। एक है चंपक राय, ये मेरठ के आसपास के रहने वाले हैं। ये महान कलाकार रणुभे आदमी हैं और इनके गांव में इनकी दशा दुर्दशा के बारे में पूछेगा तो लोग बता देंगे। दैनिक जागरण की खबर है कि वहां पे 7 करोड़ का दान पत्रों से चंदे चोरी हुए। 4 लोग सीसीटीवी कैमरे में दिखाया गया, दर्शाया गया। तो जब दान पत्र से माल गायब हो जा रहा है तो आप मुझे बता दीजिए कि एडिट कैसे होगा? जब खजाने में जाएगा तब ना एडिट होगा। और दूसरी बात ये है, सीता जी भी परेशान है भाजपाइयों के काम से। कैसे? सारा चंदा खा गए उनके पति प्रभु राम के नाम से। आपको मैं बता दूं, और सबसे बड़ी एक कहावत आपने सुनी होगी, जिस देश की कार्यपालिका गूंगी हो जाए, जिस देश की कार्यपालिका। अच्छा, 2025 में भी घोटाला आया, 2020 में भी घोटाला आया। सुनिए तो मेरी बात, ये घोटाला आया है क्या इसी वजह से अयोध्या वहाँ बीजेपी वहाँ अयोध्या में हार गई थी? आप पहले सुनिए। जिस देश की कार्यपालिका विधायिका गूंगी हो जाए, जिस देश की कार्यपालिका लंगड़ी हो जाए और जिस देश की न्यायपालिका अंधी हो जाए, विकलांग हो जाए और जिस देश की मीडिया मोजरे पर मतलब कोठे पे बैठ करके मोजरे दिखानी। कौन मीडिया पहुंचती है कोठे पे भैया? गोदी मीडिया। गोदी मीडिया? हाँ। तो गोदी मीडिया जैसे पत्रकार एंकर हो जाएं, उस देश की जनता का हाल जानते क्या होगा? विधवा या औरत के समान कोई भी नजर डाल दे। आप मुझे बताइए, नीट पेपर पर विधायिका चुप है,
विदेश में गिरती हुई साख पर विदेश मंत्री चुप है। यह देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे माननीय प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण कर लिए हैं। जिस देश का जो है पेट्रोलियम मंत्री एप्स्टीन फाइल में मशहूर हुआ, उसने पार्लियामेंट में और तमाम मीडिया के सामने कबूल किया, हरदीप पुरी, कि मैंने जेफरी एप्स्टीन से 4 बार मुलाकात की, बात की। तो मुझे उन्हीं के जो आइलैंड था उसका मैनेजर रहा है 4 साल। IFS सर्विस से रिटायर होने के बाद ये एम्बेसडर था अमेरिका में। तो आप मुझे बता दीजिए, वो देश महंगाई पे डिस्कस करेगा नहीं, बेरोजगारी पे करेगा नहीं। जिस देश का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देश के युवाओं को, छात्र छात्राओं को काकरोच बोलता हो, उस देश की न्यायपालिका किस तरह की होगी? अभी इंग्लैंड गए थे, क्या हुआ? पतन हो गया था। वहां की मीडिया ने जो इनको घेरा डाला है, बोलती बंद हो गई थी, जैसे नॉर्वे में भाग चले थे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोर्चा छोड़ करके। तो आप बताइए, जब यहाँ बिकाऊंगे माल होगा तो इस देश का विकास संभव है? अच्छा चलिए, मैं अभी मैं आपके पास आती हूँ। सर रुकिए तो 1 मिनट। उत्तर प्रदेश में और लोगों की तो राय जान लेने दीजिए। 1 मिनट सुने। उत्तर प्रदेश में तमाम और देश में तमाम नवनिर्मित पुल पुलिया औधे मुंह धराशायी हो रहे हैं। उस प्रदेश का विकास संभव है? करप्शन है ना। भगवा वस्त्र पहन के रावण भी आया था और सीता को हर के ले गया था, कालनेमी भी आया था। तो कुल मिला करके इस प्रदेश का भला बीजेपी से नहीं होने वाला। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावे के घोटाले को लेकर अभी उजागर हुआ है और अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि सरासर पूरा गायब किया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। जितना लूटना चाहो लूट लो। जब यहाँ का मुख्यमंत्री कैमरा में 5 लाख रुपया लेता हुआ पकड़ा जा रहा है और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है वेस्ट बंगाल का, तो इस सरकार से आप क्या उम्मीद करिएगा? देखिए, ये घोटाला 5 लाख रिकवर हुआ है उनके पास से, कैमरे में आया है, पूरा न्यूज़ है। 5 लाख रुपया उसको गिरफ्तार किया गया है। क्या अब योगी सरकार उन पर, उनके घर में बुलडोज़र चलाएगी, उनका इनकाउंटर करेगी? जो आदमी नहीं, श्री राम को लूट रहे हैं ये लोग। राम के नाम के पहले भी लूटे थे, ये पूरा मंदिर बनाए थे, वो एक बारिश में चूने लगा। श्री राम भी देख रहे हैं इसके, इसीलिए इनकी हार भी हुई। आज जब अयोध्या में ये पता चल रहा है कि आम श्रद्धालु का चंदा चोरी कर रहे हैं ये, तो इसीलिए कहा गया चंदा चोर देश चोर। देश छोड़ भाई, चंदा चोर। और वो भी राम के नाम के चंदा लेने वाले लोग जो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान के नाम का 1 रुपया भी अपने हाथ में लेने में क्या आपको लज्जा नहीं आई? आपको शर्म नहीं आई? आपने क्या नहीं सोचा कि आगे भगवान आपको क्या देंगे, आपके घर में क्या होगा? आप कहीं भी मंदिर में कोई 1 रुपया नहीं चुराता, खुला मंदिर रहता है। गरीब से गरीब आदमी 1 रुपया उठाने में 1000 बार सोचता है, पर ये लुटेरे 5-5 लाख रुपए लेके अपने घर में चला रहे हैं। इनका क्या होगा भविष्य? और बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये चोरी घपला कैसे हुआ बताइए? या आपने ट्रेंड किया हुआ है लोगों को कि इस तरीके से घपला श्री राम मंदिर में हो? मैं इसका विरोध करता हूं। अखिलेश जी सही कह रहे हैं। जो वहाँ के ट्रस्टी हैं वो कह रहे हैं ये निराधार है, ऑडिट के जरिए ये सारा पैसा भी चल रहा है, काम चल रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। इसका मतलब वो भी एक चोर हैं। इसका मतलब कैमरे में जो देखा गया, लोगों को जेल में डाला गया, 5 लाख रिकवरी हुआ, और आप बोल रहे हैं गलत। इसका मतलब आप भी उसमें साठ-गांठ में लिप्त हैं। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करें और जो अपराधी हो इसको सख्त से सख्त कार्रवाई दे। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से राम मंदिर में हुए चढ़ावे पर घोटाले को लेकर जिस तरह से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की तरफ से ही ये सारा खेल चल रहा है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं अयोध्या भी आ रही थी। फिलहाल और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर उनकी क्या कुछ अपनी राय है। राम मंदिर में करोड़ों का घोटाला हो रहा है, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं। घोटाला तो भाजपा का आभूषण है। घोटाला का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, ये इसीलिए आ रही थी क्या अयोध्या? बिल अयोध्या नहीं, भी पूरा देश में हारने जा रही है। अच्छा, फिर
2027 में जो मुद्दा विहीन पार्टी है, उद्योग विहीन पार्टी है, व्यवसाय विहीन पार्टी है, शिक्षा विहीन पार्टी है, नौकरी विहीन पार्टी है, तो जिस पार्टी के पास कोई पॉलिसी न हो प्रदेश और देश का सृजन करने के लिए, संविधान को समझने का, समाज को, संविधान को परखने का, संविधान के तहत पॉलिसी बनाने का, जिसके दिल में तजुर्बा न हो, वो पॉलिसी, वो पार्टी चुनाव में आएगी। आपको लग रहा है जो 1 किलोमीटर नहर का निर्माण नहीं करा पाई, जो सरकार एक गन्ना मिल का निर्माण नहीं करा पाई, एक सरकारी ट्यूबवेल का निर्माण नहीं करा पाई, एक पावर हाउस का निर्माण नहीं करा पाई, कोई स्टील से लेके, लोहा से लेके, कार्बन से लेके, सूत से लेके एक कंपनी कारखाना नहीं उत्तर प्रदेश को दे पाया। तो अब अगर उसको भी लगता है कि मैं सरकार बना लूंगा, तो अब ऐसी सोच पर भगवाने मालिक हैं कि या जनता ये मान चुकी है कि हम जब तक भाजपा को वोट देते रहेंगे देश बर्बाद होता रहेगा, देश की विधा तार तार होती रहेगी, देश में उद्योग खत्म होते रहेंगे, देश में शिक्षा खत्म होती रहेगी, स्वास्थ्य खत्म होता रहेगा, सिस्टम खत्म होता रहेगा, किसान खत्म होता रहेगा, मजदूर खत्म होता रहेगा, दलित खत्म होता जा रहा है, बैकवर्ड खत्म होते जा रहे हैं। तो आखिर वोट क्यों भारतीय जनता पार्टी को? एक काम बता दे भारतीय जनता पार्टी कि 10 साल में कोई ऐसा काम कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता ललायित होकर के उसके दिल में तड़पन आ गया हो कि अब की बार भाजपा सरकार। कोई काम नहीं। अब अगर हिंदू मुसलमान के नाम पर ये सरकार बनती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर बनती है, देश को सर्वनाश करने के नाम पर बनती है, तो फिर ईश्वर ही मालिक। इसके संदर्भ में मैं आपके चैनल पर इतना कह सकता हूं। पटना के मशहूर खान सर हैं जो गरीब बच्चों के लिए जाने जाते हैं, बहुत कम फीस लेते हैं, वो आज उन पर उनकी कोचिंग को सील करने और उन पर गिरफ्तारी का वारंट दर्ज हो गया है, मुकदमा दर्ज हो गया और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है वो लापता हो गए हैं। क्या कुछ कहेंगे? असल में वो अपने जो काम है उससे हट गए हैं। ठीक, अगर कोचिंग पढ़ा रहे हो तो भैया कोचिंग पढ़ाओ, बच्चों का भविष्य बनाना है तो बनाओ, लेकिन ज्यादा बात करना, राजनीति में दखल देना, फिजूल की बकवास करना, खान साहब अपने जो मेन काम है उस पे आ जाओ। और ये बच्चों को भड़काते हैं। भड़काते थे बच्चों को, पढ़ाते थे? नहीं, अब वो तो कहते हैं कि गरीब बच्चों के लिए वो बड़े मसीहा थे। अरे कोई मसीहा नहीं, ठीक है, वो राजनेता बनना चाह रहे हैं, ठीक है, और जरा सा कहीं कोई पेपर लीक हुआ या कुछ है तो तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा वो हो गया, तुम आग लगा दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, ठीक है। खान साहब सुधर जाओ, ठीक है। अगर आप गुरु हैं तो गुरु की तरह व्यवहार करिए तो आपका सम्मान है, ठीक है। ज्यादा राजनीति में घुसने की कोशिश मत करिए, और अगर राजनीति में आने का मन ही है तो कोचिंग और पढ़ाना छोड़ दो, ठीक है। इसीलिए तो एक काम करो, अगर राजनीति में घुसना है तो राजनीति में घुस लो, अगर पढ़ाना है तो पढ़ा लो, लेकिन ज्यादा ऐसी बात करोगे तो सरकार की नजर हर आदमी पे है, ठीक है। कि आप मैंने भी उनके बहुत से वीडियो देखे हैं, इधर उधर की बात ज़्यादा करते हैं, तो उससे अच्छा है केवल पढ़ाइए लिखाइए, और नहीं तो पढ़ाना लिखाना छोड़ के सीधे राजनीति में आ जाइए। जैसे प्रशांत किशोर अपना बिहार से, अपना पटना से बहुत उछल रहे थे, ठीक है, आप भी आके देखो, ठीक है, सब पता चल जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? खान सर लापता हो गए हैं, उनको गिरफ्तारी का वारंट हो गया है, उनके पर कोचिंग जो उनका सेंटर है वो भी जल्द सील होने की कगार पे आ गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से कोचिंग ने एक जनता जो बच्चे हैं उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, कोई भी कोचिंग है, आप व्यक्तिगत जाकर उनसे लड़िए, जिससे भी आपको लड़ना है, मगर उसमें बच्चों को लेकर अपना इन्वॉल्व कीजिए। बच्चों के छोटे छोटे उम्र है, 18-20 के सब बच्चे,
अगर कहीं पुलिस से चाहे कोई भी प्रशासन उनको पकड़ती तो जेल होगा, तो निश्चित रूप से उनका करियर बर्बाद होगा। आपको लड़ना है जिस मतलब आपका क्या कहना है, वो भड़काते थे बच्चों को? नहीं, भड़काते नहीं, बच्चों के भावनाओं के साथ मत लड़िए। आप बगल वाले कोचिंग से आप देख रहे हैं कैसे लोग कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से उनसे जाकर लड़िए, मगर बच्चों को मत लेकर लड़िए, किसी भी कोचिंग वालों को। आज जिस प्रकार से कोचिंग में सबसे ज़्यादा पेपर आउट कराने वाले सबसे ज़्यादा है तो कोई कोचिंग ही है, क्योंकि इतना आप रिजल्ट दिखाते हैं, रिजल्ट के चक्कर में आप कहीं ना कहीं इलीगल टाइप के काम करते हैं। और जिस प्रकार से बच्चे आपके 10 पास होते हैं, इस कोचिंग के भी हैं, उस कोचिंग के भी हैं, उस कोचिंग से, तो लोग एक व्यापार का वो धंधा बना लिए। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए। कोचिंग में जो भी गलत है, आप अगर उनका इलीगल वो है, कहीं ना कहीं लीक पेपर में है, तो उनका तुरंत कोचिंग को स्विच कर देना चाहिए। तो देखिए, आप जैसे कि सभी लोगों ने बताया है कि जिस तरह से खान सर हैं वो पढ़ाते थे अपनी कोचिंग में, भले ही गरीब बच्चों के मसीहा बने हुए थे, कम फीस लेते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चों को गुमराह भी करते थे और भड़काऊ वैसे बयान भी देते थे जो कई सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। और जिस तरह से बात कर लें राम मंदिर की, जिस तरह से ये चढ़ावे घोटाले को लेकर जो मामला आया है, उसको लेकर जो भी विपक्ष का है उस तरह से वो लगातार उन पर कटाक्ष कर रहा है कि ये बीजेपी में अभी तक चलता चला आया है, चाहे वो 2006 का मुद्दा हो या फिर 2020 का। और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी अयोध्या में हारी भी थी और वो 2027 के चुनाव में भी हारने वाली है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि अब जिस तरह से ये जो राम मंदिर का मुद्दा फिर से गरमाया है, इसको लेकर आगे की और क्या क्या खबरें आती हैं और क्या क्या इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति।